अगर कोई कहे कि मैं मौत से नहीं डरता तो या तो वो व्यक्ति झूठ बोलता है या वो गोरखा है। ये शब्द थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। वही मानेकशॉ जिनको हम पूरा श्रेय दे सकते हैं 1971 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के लिए। दोस्तों, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को ही 1971 में भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह हराया था कि उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बना था, बांग्लादेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जिसकी कहानी सुनने से ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोरखा राइफल्स के मेजर इयान कार्डोजो की। वो इयान कार्डोजो जिन्होंने अपनी खुखरी से अपना ही पांव काट दिया था। दोस्तों, 7 अगस्त 1937 को मुंबई के एक बड़े साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही कार्डोजो की इच्छा थी कि वो देश के लिए कुछ करे और इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो था सेना में जाने का। सेना में भर्ती होने के बाद गोरखा राइफल्स में उनको जगह मिली। तो 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ और शुरू में जो कुछ टुकड़ियां भेजी गई उन्हीं में से एक थी गोरखा रेजिमेंट। अब ये गोरखा रेजिमेंट जिसमें मेजर थे इयान कार्डोजो, इनको काम मिला जहां ये थे पास में ही कुछ बांग्लादेशी कैदी थे, उनको रिहा कराना था। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर के इनको इस मिशन को अंजाम देना था। मिशन शुरू हो गया। जब लगा कि वो सारा स्थान खाली है, खाली कर दिया गया, करा दिया गया, तो उन बांग्लादेशी घायलों को सेना के कैंप तक पहुंचाना था। तो बीएसएफ के ऑफिसर ने पूछा कि कौन इस काम को अंजाम देगा। इयान कार्डोजो ने कहा कि मैं जाऊंगा। लेकिन इयान कार्डोजो को पता नहीं था कि वो एक जाल में फंसने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने वहां पहले ही लैंडमाइन बिछाए हुए थे। इयान कार्डोजो जब निकलते हैं मिशन पर तो उनका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ता है, एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उनका पैर, उनकी टांग बुरी तरह क्षत विक्षत हो जाती है। क्षण भर के लिए तो सभी को लगा कि इयान कार्डोजो जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब इयान कार्डोजो ने अपने आप को संभाला, थोड़ा वो होश में आए, उन्होंने अपनी अवस्था देखी। टांग बहुत बुरी तरह से घायल थी, चीथड़े उड़ गए थे। उन्होंने मॉर्फिन मांगी क्योंकि दर्द बहुत था। आप कल्पना कर सकते हो कि कितना दर्द रहा होगा ऐसे समय में। मॉर्फिन तो छोड़ो, वहां कोई भी दर्द निवारक दवाई उनको नहीं मिल सकी। कोई उस समय मेडिकल सहायता उनको नहीं मिल सकी। उन्होंने अचानक एक ऐसा निर्णय लिया जो कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने साथी को कहा
कि खुखरी से मेरे पैर को काट दो। साथी ने इनकार कर दिया। कोई भी होता है ऐसा ही करता। फिर उन्होंने अपने साथी से कहा कि मेरी खुखरी दो। उनके साथी ने अनमने तरीके से कांपते हाथों से खुखरी उनको दे दी और पलक भी नहीं झपकी कि उन्होंने खुखरी से अपना पैर काट दिया। तो कैसा जज्बा रहा होगा दोस्तों। उसके बाद एक पाकिस्तानी सर्जन मोहम्मद बशीर को पकड़ा गया। पहले तो इयान कार्डोजो तैयार नहीं हुए सर्जरी कराने के लिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको सर्जरी करानी पड़ी। यहां कहानी खत्म नहीं हुई। अभी बाद का संघर्ष देखिए। उस समय एक नियम था सेना में कि जो विकलांग सैनिक था उसको प्रमोशन नहीं मिलती थी। अब इयान कार्डोजो सर्जरी के बाद उनको लकड़ी की टांग लगाई गई। अब ये सब कार्डोजो को स्वीकार नहीं था कि मैं विकलांगता के कारण कहीं मेरी काबिलियत पर शक हो। उन्होंने दोबारा फिटनेस टेस्ट दिया। 6000 फुट की ऊंचाई पर एक हेलीपैड था। लकड़ी के पांव से पैदल वहां तक पहुंचे। उनको लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर चलाया गया। 7 और ऑफिसर थे साथ। उन 7 ऑफिसर्स को मात देते हुए कार्डोजो ने साबित कर दिया कि विकलांगता लेश मात्र भी बाधा नहीं बन सकती उनके काम में। दोस्तों, ये एक सच्चे नायक है। इयान कार्डोजो पहले डिसेबल ऑफिसर है जिन्होंने एक बटालियन को कमांड किया और जो मेजर से मेजर जनरल तक के पद तक पहुंचे। तो सलाम है ऐसे नायकों को। गर्व करते हैं हम ऐसे नायकों पर। एक शेर से अपनी बात का समापन करूंगा। मर गए गोली लगी पर पैर ना पीछे हटाया। जिनकी संगीनों ने दुश्मन का लहू हरदम बहाया। जिनके एक उद्घोष पर धरती कपी है, अंबर हिला है। जिनके एक उद्घोष पर धरती कांपी है, अंबर हिला है। जिनके पैरों के तले ही दुश्मन का गौरव दला है। कह रहा है उनका लहू जो बर्फ पर अब भी पड़ा है। देश हम सबसे बड़ा है। देश हम सबसे बड़ा है। जय हिंद दोस्तों।